नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये फैसला आपके लिए खुशखबरी के समान है, जिसमें उसने साफ कर दिया है कि सरकार हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन यानी कि सार्वजनिक संपत्ति मानकर जबरदस्ती नहीं ले सकती। मतलब कि अब साफ है कि सरकार अब किसी भी निजी संपत्ति को पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर तभी अपने कब्जे में ले सकती है जब वह कुछ खास नियमों और शर्तों को पूरा करें। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने 8-1 के बहुमत से दिया। बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की। कोर्ट के इस फैसले में न्यायमूर्ति नागरत्ना और धूलिया के राय भी थे, लेकिन अलग थे। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि अगर सरकार को निजी संपत्ति लेनी ही है तो उसे मालिक के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। वहीं न्यायमूर्ति धूलिया का मानना था कि अधिकार संसद का है, सरकार को फैसला लेने का पूरा हक है। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वह 1978 का है। पुराने फैसले में कहा गया था कि सरकार सार्वजनिक भलाई के नाम पर कोई भी निजी संपत्ति ले सकती है, लेकिन इस नए फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति तभी माना जाएगा जब वो वाकई में जनता के हित के लिए जरूरी हो। यानी कोई संपत्ति सामुदायिक संपत्ति तभी बन सकती है जब उसकी प्रकृति यानी कि नेचर और उसका उपयोग से साबित हो कि समाज के भले के लिए जरूरी है। और यह केस देखा जाए तो मुंबई के कुछ प्रॉपर्टी मालिकों ने 1990 में ही दायर किया था। उन्होंने महाराष्ट्र के एक कानून का विरोध किया था जो राज्य को अधिकार देता था कि वह किसी भी जर्जर यानी कि पुरानी और खराब हालत में इमारत को वहाँ के 70% निवासियों की सहमति से अधिग्रहित कर सकती है, यानी कि अपने कब्जे में ले सकती है। सरकार का कहना था कि यह कानून सामुदायिक भलाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत आता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक संसाधनों का समान वितरण करना है। अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया? सरकार का कहना था कि सामुदायिक संपत्ति की परिभाषा समय और ज़रूरत के अनुसार बदलनी चाहिए और सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ऐसी संपत्तियों को अधिग्रहित कर सके जो जनहित के लिए जरूरी हो। मतलब कि केंद्र सरकार यही कह रही है कि भाई अगर ज़रूरत है, लोगों के इंटरेस्ट में है, तो उस संपत्ति पर सरकार का कब्जा होना चाहिए, ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए। हालांकि मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के इस फैसले को, सरकार के इस जो पहले से जो नियम चला रहा है उसको पलट दिया है। अब इस पूरे मामले में सरकार का कहना है कि संपत्तियों की पब्लिक उपयोगिता देखकर ही उन्हें सामुदायिक संपत्ति माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार और निजी संपत्ति मालिकों के बीच एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा, एक हिस्टोरिकल कहा जाए तो फैसला है। अब सरकार को किसी भी संपत्ति को अपने अधीन लेने के लिए ठोस कारण बताने होंगे और यह भी साबित करना होगा यह वाकई में समाज के लिए जरूरी है। इस फैसले से निजी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षा मिली है और सरकारों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर मनमानी न करें। मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को समझ भी रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे, पब्लिक के भले के नाम पे सरकारें मनमानी करती आई हैं और तभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलटा भी है। सरकार की बातों से और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये पूरी तरह से आज के डेट में क्लियर हो चुका है। देखा जाए तो इस तरह यह फैसला सरकार और आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है ताकि निजी संपत्तियों यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बगैर ठोस वजह के सरकार अपने अधीन न ला सके, अधिग्रहित न कर सके। और कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा यह भी तय है, खासकर उन पर जिनके पास अपनी निजी संपत्ति है या संपत्ति खरीदने की कोई योजना बना रहा है। देखा जाए तो इस फैसले के बाद अब आम आदमी को यह भरोसा मिल गया है कि उसकी निजी संपत्ति पर सरकार बगैर ठोस कारण के कब्जा नहीं कर सकती। अब सरकार को सार्वजनिक हित का हवाला देकर किसी की संपत्ति को आसानी से कब्जा नहीं करने दिया जाएगा या अधिग्रहित नहीं कर सकती सरकार। इससे लोगों को संपत्ति खरीदने या उसमें निवेश करने में ज़्यादा विश्वास मिलेगा, क्योंकि अब उनकी संपत्ति पर उनके अधिकारों को कोर्ट ने और मजबूती दी है। दूसरी बात कि कोर्ट का यह फैसला प्रॉपर्टी मार्केट को भी अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी देगा और इससे संपत्ति के दामों में यानी कि प्राइस में संभावित गिरावट रुक सकती है, क्योंकि अब लोग बिना किसी चिंता के संपत्ति में इन्वेस्ट करेंगे
उसके बारे में सोच सकते हैं। प्रॉपर्टी की सुरक्षा बढ़ने से रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे घर खरीदने वालों के लिए नए और किफ़ायती विकल्प और ज़्यादा मिल सकते हैं या बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी परियोजनाओं या योजनाओं के चलते लोगों की संपत्तियां जबरन ले ली जाती हैं, जिससे उनका रोजगार या जीवन प्रभावित होता है। इस फैसले से अब किसी के घर या संपत्ति को सार्वजनिक हित के नाम पर लेने के लिए सरकार को ठोस कारण और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिससे लोग बेवजह की दखलंदाजी से सेफ रहेंगे। ये भी तय है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट भी किया है कि हर संपत्ति सरकारी संपत्ति का दर्जा नहीं पा सकती। इससे आम नागरिकों के अधिकारों की पुष्टि होती है और उन्हें यह भरोसा मिलता है कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। अब सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर मनमानी नहीं करने दी जाएगी, जिससे जनता के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और इस फैसले के बाद अगर सरकार किसी की संपत्ति पर कब्जा करना भी चाहती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए और ठोस कारणों के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन तो आ ही गया है। और इससे संपत्ति विवादों में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर लोगों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी और सरकार को भी इसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अब सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब स्पष्ट करना होगा और बिना मजबूत कारण के सरकार किसी की संपत्ति नहीं ले सकेगी। इससे जनहित के मामलों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सरकार को भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह केवल वाकई में जनता के लिए जरूरी मामलों में ही अधिग्रहण का फैसला करे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम है। लोगों में अब यह विश्वास बढ़ेगा कि उनकी संपत्ति सेफ है और उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता और सरकार उसे केवल वास्तविक और जरूरी मामलों में ही ले सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा जरूरत हो, लग रहा हो कि इससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है, तभी जाकर उस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। और वो भी कानूनी दायरे में रहते हुए, कोर्ट के में मामला जाए या कोर्ट का सहारा लेना पड़े, लेकिन बिना कानून का सहारा लिए, बिना कोर्ट का सहारा लिए, बिना कोर्ट के चीज़ों को बातों को सुने हुए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? कोर्ट के इस बड़े फैसले पर आप क्या सोचते हैं? आपको कितनी राहत मिलती है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।